हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। मैं आपके लिए आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का जो हमारा वो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये किस चैप्टर में हम पढ़ेंगे? ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर इतने समय जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है उसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिस्टेंस फॉर्मूला हिंदी में अगर हम बात करना चाहें तो इसको हम क्या कहेंगे? दूरी सूत्र कहेंगे। मान लेते हैं कोई ये एक पॉइंट दिया हमारे पास ए, और यहां कुछ ही दूर पर एक पॉइंट दिया हमारे पास बी। इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं, x1, y1 दिया हुआ है, और b का मान लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, x2, y2 दिया हुआ है। ठीक। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? वही हमारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाएगा। तो अगर हम ए बी की डिस्टेंस अगर निकालेंगे, किसकी? ए बी की, इन दोनों की डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मतलब b वाले से x द्वारा चली गई दूरी और a वाले से x द्वारा चली गई दूरी का जब हम डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करेंगे, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस b वाले के y एक्सिस का और a वाले के y एक्सिस का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करेंगे, और जो दोनों का आंसर आएगा उसको हम सम कर देंगे तो हम उसकी क्या पता कर लेंगे? डिस्टेंस पता कर लेंगे। तो ये होता है हमारा क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक। यहाँ ए बी ही नहीं होगा, हमेशा पी क्यू हो सकता है, क्वेश्चन में पी क्यू बोल सकता है, सी डी बोल सकता है, तो अल्फाबेटिकल कुछ भी बोल देगा कि ये दो पॉइंट दिए, अब इसके बीच में डिस्टेंस बताइए। जैसे एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं इस फॉर्मूला को। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें कि हमारे पास दिया है 4,3 और 1,3, दो पॉइंट दिया है और इसके बीच में हमको बताना क्या? फाइंड डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? सबसे पहले मान लेते हैं ये ए पॉइंट है जिसकी कोई पॉइंट क्या दिया हुआ है 4,3, और बी दिया उसका कोई पॉइंट दिया 1,3, और इनके बीच की हमको क्या बतानी है? दूरी बतानी है। तो क्या करेंगे? ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ x2 क्या है? 1 है, y2 क्या है? 3 है, y1 क्या है? 3 है, और x1 क्या है? 4 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 हमारे पास 1 दिया हुआ है, माइनस y1 x1 दिया है 4, प्लस लगाया y2 हमारे पास 3 दिया है, y2, और अगर हम बात करें y1 की तो वो भी 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे। आगे चलेंगे तो हम 1 में से 4 माइनस किया 3 आया, और 3 का स्क्वायर कर देंगे। स्टेप बाय चलते हैं। ये आएगा -3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर। और आगे हम बात करें तो ए बी इज इक्वल टू, अगर हम करेंगे तो -3 का स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर हमारा हमेशा क्या आता है? इवन आता है। तो -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 0। अगर ए बी की बात करें तो वो आएगा √9, और अगर 9 अगर हमको पता है, हम तो जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम 9 की √9 की जगह क्या लिख देंगे? 3। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? 3 यूनिट आ गई। ठीक। इसी प्रकार से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक। आई होप आज की ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।